जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। नूह में एक बार फिर से हिंसा फैल गई। दो युवकों के बीच मामूली कहासुनी और मारपीट की घटना देखते ही देखते दंगों में तब्दील हो गई, हिंसा में तब्दील हो गई। हर तरफ पत्थर चलने लगे। दावा है कि मस्जिदों से ऐलान किया गया, भीड़ जुटाई गई और उसके बाद करीब 2 घंटे तक पत्थर चले। पूरा मामला क्या है और दंगे क्यों भड़के हैं? कई लोग घायल हुए हैं, दुकानों में आग लगाई गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों एक बार नूह फिर से अशांत हो गया है? नूह में क्यों फिर से आग जलने लगे हैं, चिंगारियां सुलगने लगी हैं, दो धर्मों के बीच फिर से तलवार खिंच गई है? आखिर नूह की शांति क्यों भंग हुई है, किसने भंग की है और इसमें 2023 का क्या कनेक्शन है? और मस्जिदों से क्यों ऐलान किया गया, क्यों लोगों को जुटाया गया और फिर 2 घंटे तक पत्थरबाजी क्यों हुई? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं और नूह हिंसा की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल नूह में मामूली कहासुनी के बाद इस कदर हिंसा फैल गई कि देखते ही देखते पूरा शहर अशांत हो गया। लोग घरों में छिप गए, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। कहीं पत्थर चल रहे थे तो कहीं गाड़ियों को निकालकर आग के हवाले किया जा रहा था, कहीं दुकानों में आगजनी की जा रही थी। लोग डरे थे, सहमे थे। आखिर ये पूरा विवाद क्या है? चलिए विवाद आपको बताते हैं। दरअसल नूह के फिरोजपुर, झिड़का और मुंडका ये 2 गांव हैं। आपको बता दें इसमें एक गांव राजस्थान में आता है और दूसरा गांव हरियाणा में आता है। दावा है कि समय नाम का एक व्यक्ति है, उस पर इसरा नाम के एक व्यक्ति ने हमला कर दिया और ये कहासुनी तब हुई, ये बाइक खड़ा करने को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि इसरा की बाइक सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। इस पर समय ने उसे हटाने के लिए कहा, लेकिन इसरा अड़ गया और कहा और धमकी दे दी और साथ भी ये भी कहा कि 2023 जैसी स्थिति नहीं है, तब तो बच गए थे, अब नहीं बच पाओगे। इसके बाद उसने हमला कर दिया और फिर जब समय को बचाने उसका भाई दौड़ा तो उसके बाद उस पर भी बोतलों से हमला कर दिया। इसके बाद भीड़ जुट गई, मारपीट हुई, फिर इसरा के बाइक को आग के हवाले कर दिया। इसरा के बाइक को आग के हवाले किया गया तो उसके बाद से इसरा ने यह दावा किया जा रहा है कि मस्जिदों से ऐलान करवाया और भीड़ को इकट्ठा कराया। भीड़ को इकट्ठा करने के बाद हर तरफ पत्थर चलने लगे, बोतलें फेंकी जाने लगी, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह से नूह में फिर से हिंसा भड़क गई। नूह में हिंसा फैली तो पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस प्रशासन को हालात काबू करने के लिए जमकर मशक्कत करनी पड़ी। हिंसा के आगे पुलिस बेबस नजर आई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरीके से दंगाइयों पर काबू पाया और स्थिति को अपने कंट्रोल में किया। नूह के एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है। शाम को 4 बजे के आसपास जो है 2 लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है 2 लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था। वहीं नूह में हिंसा क्यों फैली, इसकी वजह मुंडका के सरपंच राम सिंह ने भी बताया है। राम सिंह ने बताया है कि पास के गांव हाजीपुर निवासी इसरा का बेटा अपनी गाड़ी सड़क के बीच में खड़े हुआ था। पीछे से गांव के रहने वाले समय सिंह पहुंचे और गाड़ी हटाने के लिए कहा। इस पर दोनों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि कार सवार युवक ने कांच की बोतल से समय पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर पथराव शुरू हो गया। तो सरपंच राम सिंह ने क्या कुछ बताया है, सुनिए आप। सिंह ने कहा था कि भाई इसको रास्ते में हटा लो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का ये रास्ता है कि जो इस रास्ते में हटा लें। फिर वो उसकी खिड़की भी खुली थी, जो खिड़की खोलकर वो बियर पी रहे थे, इसमें बियर पी रहे थे तो उसने उन्होंने क्या नाम है बियर की बोतल नुकनी की उस समय सिंह के सिर में फाड़ दी जी। वो उसका भाई वो चुन्नी वो उसी वहाँ और पास था जी, उसने उसको रोड में पता लगा, शोर शराबा हुआ तो उसने वो आया तो उसकी सिर फाड़ दिया जी। फिर तीसरा उसका सिर फाड़ दिया। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या नाम है अपने हम तुमको जीने नहीं देंगे,
अब तुम नू हिंसा से तो बच गए, पर यहाँ नहीं बचने देंगे, क्योंकि मेरा यहाँ हमारे यहाँ बहुत बड़ा गांव है, मुसलमान एरिया है। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर का है। राजस्थान में एक गांव पड़ता है हाजीपुर और हरियाणा का गांव है मुंडका। इन्हीं दोनों गांव के युवाओं के बीच ये पूरी कहासुनी शुरू हुई थी और उसके बाद से देखते ही देखते ये पूरा हिंसा फैल गई। लोग पत्थरबाजी करने लगे। हिंसा इस कदर फैल गई कि दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। दोनों युवकों के बीच ये कहासुनी और मामूली विवाद ने धार्मिक हिंसा का रूप ले लिया। हालांकि किसी तरीके से दोनों पक्षों को अब कंट्रोल में किया गया है। आपको बता दें कि भीड़ इतना उत्तेजित हो गई, तनाव इतना बढ़ गया कि जब इसरा ने समय पर हमला किया तो उसके बाद भीड़ ने इसरा के घर पहुंचती है और उसके बाद उसके बाइक को निकालती है और आग के हवाले कर देती है पेट्रोल छिड़क करके। जवाब में इसरा के पक्ष के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और इसी बीच ये दावा किया जाता है कि मस्जिदों से ऐलान किया गया। अब हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि मस्जिदों से ऐलान किया गया। उसके बाद दूसरे पक्ष की भीड़ भी बड़ी संख्या में जुट जाती है और पत्थरबाजी करने लगती है। दुकानों पर हमला किया जाता है, कांच की बोतलों से हमला किया जाता है। बताया जा रहा है कि कई दर्जन लोग इस हिंसा में घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन एक बार नूह फिर से अशांत हो गया है। 2023 की तरह जब नूह में हिंसा फैली थी, नूह को फिर से अशांत किया गया है। लोग चैन और अमन की जगह अशांति का रास्ता चुन रहे हैं। मामूली विवाद के चक्कर में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को चाहिए ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसा सबक सिखाए कि आने वाले समय में इस तरह के दंगे न करें। खासकर जिस देश में संविधान सबसे बड़ा है, उस संविधान को तोड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर इस दंगे के लिए असली गुनाहगार किसे बनाया जाता है और पुलिस इस मसले पर क्या एक्शन लेती है और कितने लोगों की गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि इस तरह की हिंसा की जब चिंगारियां होती हैं वो कभी भी भयानक आग का रूप ले सकती है। ऐसे में पुलिस को अभी भी सचेत रहना होगा, क्योंकि बड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति को काबू में लिया है। पुलिस का हर तरफ पेट्रोलिंग है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। नूह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। हर अनहोनी से बचने के लिए पुलिस तैयार है, लेकिन अभी आने वाले समय में पुलिस को और सचेत रहना होगा ताकि स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।